जल दे दे के बुझदे दीवे बल दे दे के हीरे दा कोई मोल न जाने कोटे सिक्के चल दे दे के जिना दा ना जगते कोई जिना दा ना जगते कोई ओ भी पुत्तर पल दे दे के उस दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चल दे दे के उस दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चल दे दे के लोकी कहंदे गाल नहीं गलदी लोकी कहंदे गाल नहीं गलदी मैं ते पत्थर गल दे दे के जिन्हां ने कदर न कीती रब दी हथ खाली ओ मल दे दे के कई पैरां तो नंगे फिरदे 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 कई पैरां तो नंगे फिरदे फिरदे लभदे छावा मैनू दाता सब कुछ दिता मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरी मेहनत कभी मेरी थी ही नहीं और अब वो मेरे पास भी नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ नहीं। मेहनत मेरी सांसों में है, मेहनत मेरे लिखे लफ्जों में है। उन लफ्जों के बीच जो दूरी है ना वो उनमें भी है। हाँ, कल तक वो मेरे हाथों में थी तो क्या, अब वो मेरी आहों में है। ओ तेरे बिन सांस भी काट सी काट सी काट काट रे ओ तेरे बिन जिंदड़ी राख सी लागे रे ओ तेरे बिन सांस भी काट सी काट रे ओ तेरे बिन जिंदड़ी राख सी लागे। इस सिक्योरिटी के नाम पे मजाक है क्या ये? क्या हुआ भाई? क्या बताओ भाई यार, ये सपने आने मन नहीं हो रहे। बार बार रोज रात से उसके सपने आ रहे। क्या करूं मैं? कितने बार समझाया तुझे, अभी छोड़ना यार। दैट्स लाइफ ब्रो। क्या करूं ये सब का? तकलीफ कितनी होती है, कुछ समझ नहीं आता। कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूंगा? चल मूव ऑन कर ले अभी। और हाँ, वो तेरा लेटर आया है। और बाय द वे, ये तेरा एड्रेस चेंज कर यार। बहुत लेटर आ रहे हैं मुझे आजकल। भाई, जो मेरा वीजा की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सकता वो रुका हुआ था ना, फाइनली आई कैन ट्रैवल। बहुत सही चीज हो गई यार, तूने तो खुशखबरी दे दी। हाँ, क्या बात है, तेरे जख्म तो भर गए। फाइनली अभी तू जा इंडिया, माइंड को पूरा फ्रेश कर दे और फिर आ जा। इंडिया किस मुंह से जाऊं यार, कुछ बन थोड़ी ना पाया वो अभी तक। खाली हाथ नहीं जाना चाहता हूँ इंडिया। जैसे अभी ये लेटर आया है ना, वैसे तेरी किस्मत भी खुल जाएगी। चल तेरी एडवाइस ले लेता हूँ, कुछ तो होगा। माँ, इन सपनों की अब मुझे आदत सी हो गई थी। अच्छा लगने लगा था सब कुछ। कहीं ना कहीं अकेलापन मिट सा रहा था।
फाइनली तू आ ही गया। कब से इंतजार था तेरा। मेरी घड़ी? जो तेरा है वो मेरा ही तो होगा ना। लेकिन तू है कौन? तेरा बचपन। अब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत मेरी ही है। लेकिन एक चीज बोलना है, तेरी घड़ी की चोट बहुत गंदी है। मेरा बचपन। कितनी फनी बात है ना ये, कि मुझे मेरे बचपन से बात करनी पड़ रही है। वो भी किस लिए मुझे पता नहीं। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ वो भी वो तक मुझे पता नहीं। तो फिर ये यहाँ कर क्या रहा है? तू यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा ना? मैं क्यों पीछा छोड़ू? तू चाह के भी मेरा पीछा नहीं छुड़वा सकता। चल गाड़ी चला। मैं भी क्या इसको बोलूं, रुबाब तो मेरी ही है। आज भी मुंबई की बारिश वैसी ही है। शहर बहुत आगे बढ़ गया। शहर आगे नहीं बढ़ा, तू पीछे रह गया। बात तो सही है, लेकिन तू मेरी मदद कर क्यों रहा है? मेरे अलावा तेरी मदद और कौन ही करेगा। मदद की जरूरत मुझे थी ही क्यों? खैर, उसने वही याद है किया ये जो उसे जगह? सही लगा। जब पापा हमें यहाँ लाते थे और मैंने सिर्फ कितना उसकी जादू ही सुनी। लगता था नजारा। यार, जादू से रेंट नहीं भरा जाता। लेकिन पैसे ने तुझे उतना कस के गले नहीं लगाया जितना पापा ने तुझे लगाया। उसकी बात करने के तरीके में एक अलग सा जादू था। ऐसा लगता था कि मेरा दिल ही मुझसे बात कर रहा है। हाँ, ये देखो कितनी बड़ी हुई है। याद है हाँ, तो मेरा ये वाला बचपन ना। हमारा 5th बर्थडे। हाँ। हमें याद है गिफ्ट में साइकिल मिली थी। हाँ, बहुत मजा आया था चलाने वो में। साइकिल आगे जाके चोरी हो गई। ये वाली फोटो नीशू दादा है, कितने कूल लग रहे हैं। नीशू दादा कहाँ है अभी? मुझे नहीं पता, मैं उनसे बात नहीं करता। चलो ना यार, मुझे नीशू दादा से मैं मिलना उनसे है। नहीं बात करता क्योंकि तुझे ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं समझ आ रहा यार। मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे मिलता नहीं हूँ। नीशू दादा ने मुझे जब मैं गिरा, जब मुझे उठाया, जब मैं रोया मुझे चुप कराया, और जब मुझे कुछ चाहिए था जब मुझे दिलाया। और तो ये देख तेरे लिए क्या लायो। ओह वाह, इसमें क्या है? घड़ी। थैंक यू नीशू दादा। दिलाया और तुम मारो नीशू दादा से बात नहीं करते। दादा और मैं एक ही थाली में खाना खाकर बड़े हुए। हमारे पहले कदम एक ही आंगन में थे। हमारे पहले शब्द एक ही छत के नीचे बोले गए। दादा का पहला शब्द था पापा और मेरा पहला शब्द दादा। पुराने रिश्ते और कुछ खोई हुई चीजें, ये इन कमरों के कोनों से ढूंढ के निकाल रहा था। मेरे को क्या मिला? और फिर उसने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो मेरे दिल के करीब था, इस पे लिखना क्यों बंद कर दिया? और हमेशा रहेगा। डायरी। इतने सारे आइडियाज, तूने इस पे काम करना क्यों बंद कर दिया? मेहनत। मेहनत? कैसे नैनों से नैन मिलाऊं सजना, कैसे मैं ऐसे ना घबराऊं सजना, कैसे मेहनत। हर शाम 7:30 बजे उसको छुपके से नाचते हुए देखना मेरे दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। देखा, अब आई ना तेरे चेहरे पे खुशी। अब तू खुश लग रहा है। लगता है अब तुझे मेरी जरूरत नहीं है। मतलब? ये मेरी लिखी हुई पुरानी कहानियाँ मैंने अपने अंदर कहीं ना कहीं दबा के रख दी थी, और इसे ढूंढ के निकालने वाला ये मेरा बचपन, जो मुझसे बार बार कह रहा है कि मैंने ये लिखना क्यों छोड़ दिया या क्या कुछ करना छोड़ दिया। शादी से अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसके चेहरे पे जो मुझे आस नजर आ रही है वो शायद मेरे अंदर कभी वापस आई ही नहीं। इसलिए पेश करता हूँ मेरी पहली कहानी, ए मेहनत।